के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी बिजली चोरी करती है। और किससे करती है? एनटीडीसी से। सब जनाब ये बिलिंग कर रहे हैं जिसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्री सबूत पड़े हुए हैं 30,000 मेगावाट की। 4 घंटे से लेके 24 घंटे तक की लोड शेडिंग इलाकों में की जा रही है। ये जो बिजली की ये जो साजिश हो रही है, ये कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर सारी जगहों पे आवाम को इसी बुनियाद के ऊपर लूटा जाता है। नहीं तो आपके ख्याल में के इलेक्ट्रिक के साथ इतनी खुसूसी जो इनको एक स्टेटस दिया गया, इसकी क्या वजह है? सर वो आप लोग सुन नहीं सकते यहाँ पे, और वो मैं बोलूँ चलो भाई कि आप कोशिश करेंगे कि चला लें। आप बताएं वैसे इनको किसका सपोर्ट है, मतलब फिर जो बंदा बिल नहीं अदा कर रहा उसका बिल भी उसी के बिल में शामिल होकर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हमारी वेब.com के साथ मैं हूँ वकील रहमान। नाजरीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई महीनों से 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बीमार अफराद हो, ख़वातीन, घरों में बैठे हुए बच्चे, रोज़गार करने वाले अफराद, सभी बेहाल हैं। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जिन इलाकों से रिकवरी नहीं हो रही या जिसमें बिजली की चोरी हो रही है। हमारे साथ मौजूद है के इलेक्ट्रिक के एक साबिक मुलाजिम जो 16 साल तक इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि वो क्या बताते हैं कि इस लोड शेडिंग के पीछे असल हकीकत है क्या। अनीस साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं, के इलेक्ट्रिक कह रही है कि हमारे पास बिजली की कोई किल्लत नहीं है, हमारे पास बल्कि 4000 मेगावाट तक हमारी रसाई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। और उसकी वजह वो बता रहे हैं कि क्योंकि चोरी हो रही है, और चोरी हमें नज़र भी आ रही है, कुंडे लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लोग बिल भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये वजह दुरुस्त नहीं है? जनाब ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है और एक ही नफसियाती तौर पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आवाम को बुरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। उसके फैक्ट्स मैं आपको बता दूँ। ये के इलेक्ट्रिक बताती है आपको कि 30% इलाकों में जहाँ हमें रिकवरी नहीं हो रही वहाँ हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये गलत है। अब मैं आपको सबसे पहले इसकी एक बुनियादी वजह बताता हूँ। ये मेरे पास एक नेपरा की रिपोर्ट पड़ी हुई है, SIR कहलाती है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024। इसके अंदर 2020 के अंदर बता रहे हैं, नेपरा वाले बता रहे हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि उन्होंने हमें ये प्रोवाइड की है 92.14% रिकवरी इन्होंने की है। रेशो है उसका। अच्छा, मतलब 100% शेरी है। हाँ, अगर रिकवरी थी तो उसमें से 92.14 92.14% रिकवरी कर ली इन लोगों ने। ठीक है। और ये के इलेक्ट्रिक उनको बता रही है, नेपरा को बता रही है। 21 के अंदर 94.87 तकरीबन 95%। 2022 में 96.69 मतलब ये 97% हो गया। 2022 में गिर गया 92.76%। और 2023 में 91.54% और थोड़ा गिर गया, तकरीबन ये 91% आ गया। तो जब 90% से ऊपर रिकवरी है तो आप 30% आप लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? एक तो ये बात समझने की है और पूछने की है के इलेक्ट्रिक से, वो आपको जवाबदेह है। आप इंफॉर्मेशन एक्ट आर्टिकल 19A के तहत उनसे पूछ सकते हैं, और वो आपको, और इस तरह ज़बानी नहीं पूछे, लिख के पूछे, तो वो जब आपको देंगे तो वो फंस जाएंगे, कभी भी आपको लिख के नहीं देंगे। अच्छा, उसकी अब आगे आते हैं कि ये लोड शेडिंग फिर कैसे कर रहे हैं 30%। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि इनके पास डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो 11 गुना है। कितना है? 11 गुना। 11 गुना मतलब कराची के शहरियों की जो ज़रूरत है उससे उस सप्लाई जो है 11 गुना कम है। अच्छा, गुना कम है। ये आपको नहीं बता रहे, और पूरा पाकिस्तान इस इतनी बड़ी अहम बात को छुपाने में लगा रहा है, इनके साथ मिला हुआ है और सहूलतकारी करता है। अब बताता हूँ वो क्या है। के इलेक्ट्रिक की अपनी जो जनरेशन, जिसका इनको लाइसेंस दिया गया है, जिसमें ये खुद भी बनाती है और ख़रीदती भी है, जो वापडा आप समझते हैं CPPAG से लेती है और IPPs हैं जो, तो उससे लेती है। ये टोटल इनका बनता है 3555 मेगावाट। ठीक है। इनकी जो जनरेशन की सलाहियत है पूरी। अगर ये ज़्यादा बताते हैं, 4000 बताते हैं, तो ये इनका वायलेशन हो जाएगी कि इसका लाइसेंस किसने दे दिया। इन्होंने अभी इनको लाइसेंस 4000 का किसने दे दिया?
किसने इजाज़त दी? नेपरा ने दी कि नहीं दी? अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इनको CPP किसी ज़्यादा बिजली लेने की इजाज़त दी, क्या वो नेपरा से इन्होंने इजाज़त ली? यहाँ पर भी फंसते हैं ये लोग कि ये तो चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब है। और ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये तो वफाकी वजीर खुद आके TV पे बोल चुके हैं कि जनाब के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी बिजली चोरी करती है। और किससे करती है? NTDC से। अच्छा, अब शेर अली की इतनी बड़ी वो स्टेटमेंट है, आप देखें ले, तुम नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि इनके पास जो ट्रांसमिशन की जो सलाहियत है, इसको ट्रांसमिट करने की, ये जो 3555 मेगावाट को ट्रांसमिट करने की जो ट्रांसमिशन लाइन सार्फिन तक पहुंचाने का होता है, उसमें सबसे पहले ऊपर आती है 500, 220, 100, 1,32,000। इनकी सलाहियत है 1,32,000। वो जो 1,32,000 की जो सलाहियत है ना, वो 2200 मेगावाट गुजारने की है। अच्छा, सिर्फ 2200 मेगावाट। तो 3555 मेगावाट क्या 2200 में से गुजर सकती है पूरी? नहीं। तो इसके अब यहाँ पर आ गई बात, 2200 की इनकी सलाहियत है डिलीवर करने की कराची को। अच्छा, ये सप्लाई जो कर रहे हैं, असल में जो हकीकत में ऑन ग्राउंड जो सप्लाई कर रहे हैं, और वो भी नेपरा के डॉक्यूमेंट के मुताबिक मैक्सिमम इनकी 2000 मेगावाट हो रही है। ये जो अपना दिखाते हैं वो भी मसनूई है और जाली है, उसके अंदर कोई भी आदाद व शुमार कोई भी रिकग्नाइज नहीं है। बस नेपरा भी इनके, क्योंकि सारे मुलाजमीन इनके साबिक मुलाजमीन नेपरा के अंदर मौजूद है, तो वो सारे झूठ बोलते हैं आपको और गुमराह करते हैं। 2000 मेगावाट। अब क्या आ गया? डिमांड और सप्लाई में से एक अहम चीज़ मैंने आपके सामने रख दी। सप्लाई इनके पास है 2000 मेगावाट, ठीक है। अब डिमांड कितनी है? नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की ये जो SIR जिसका मैं आपको ये पढ़ के दिखा दिया है, इसी के अंदर बताया 15,241 मेगावाट इन्होंने जो ना सार्फिन को लोड बांट दिया है। अच्छा, 15,241 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं 2000 की, और आगे लोड जो खड़ा हुआ है 15,241 मेगावाट। डिमांड कितना है? 5 गुना। ये हो गया 5 गुना। अब बोलेंगे आप तो अभी 11 बता रहे थे, 11 गुना है। सर जनाब, ये बिलिंग कर रहे हैं जिसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्री सबूत पड़े हुए हैं 30,000 मेगावाट की। अच्छा, 30,000 मेगावाट से भी ज़्यादा की ये बिलिंग कर रहे हैं, जो मसनूई और जाली है, इसका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। और कुछ तो मैंने आपको आपके सामने भी दिखा दिए थे कि वो बिलिंग कैसे करी थी। एक वो बेकरी वाले के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया कि वो बेकरी वाले के ऊपर उन्होंने वो क्या कह दिया कि जनाब वो इल्ज़ाम लगा दिए कि जनाब आपकी तो लोड तो इतना है लेकिन आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप 2000 की बता रहे हैं, तो 2000 ये डेली यूज़ की बात कर रहे हैं? एवरेज है, ये एवरेज है पूरे साल का एवरेज। हाँ, मैक्सिमम एवरेज बता रहा हूँ। ये मैक्सिमम एवरेज महीने के जो आते हैं ना, वहाँ पे डाटा आते हैं, FCA के अंदर डाटा आ रहा होता है कि जनाब हमने ये सप्लाई की थी। वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना, उसको तो आप नहीं कर सकते देना है। ये तो 2000 मेगावाट, बहुत ज़्यादा किसी ने कभी खींच दिया, महीने में तो 2200 हो गया। तो ये चल रहा है इसका। और ये कंजम्पशन कितनी है, मतलब शेयर की डिमांड मैंने बताया ना 15,000 मेगावाट है। ये तो वो है जो डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं 2022 के। बढ़ता जा रहा है ना रोज़ाना, कम तो नहीं हो रहा। नहीं, तो उस लिहाज से आप जिस तरह बता रहे हैं उसके हिसाब से तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपको क्या पता कि लोड शेडिंग कितनी हो रही है? ये तो लोगों से जाके पूछे ना आप ऑन ग्राउंड कहाँ जा रहे हैं? आपने तो बोला 18 नहीं 24 घंटे हो रही है। 4 घंटे से लेके 24 घंटे तक की लोड शेडिंग इलाकों में की जा रही है। अब तो लो लॉस जो होते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि यार थोड़ा सा लॉस है, हम यहाँ पे शेडिंग नहीं करते, वहाँ पर भी ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन लोड शेडिंग करके उसको लोड को मैनेज कर रहे होते हैं। जो इनके पास लोड नहीं है उसको मैनेज करने के लिए इधर उधर कर रहे हैं ताकि किसी को 24 घंटे ना देनी पड़े। अच्छा, पिछले कुछ महीने पहले तक तो सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं थी। इतनी ही थी, आपके सामने शोर नहीं हो रहा था। गर्मी आने के बाद सूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमेशा आप देखेंगे, आप अखबार उठा के देख ले, मैं नहीं कह रहा, आपको यहाँ पे अप्रैल से लेके और जुलाई तक है ना शोर मिलता है, फिर उसके बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं, यानी कि शेडिंग वैसी ही हो रही होती है। नहीं, सर्दी में थोड़ी सी कंजप्शन भी कम हो जाती है, तलब कम रहती है। सर्दी में तलब कम नहीं होती, मसला ये आता है कि पंखे नहीं चल रहे होते। पंखे कम से कम चलना, लोगों को गर्मी जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इन महीनों में जब गर्मी पड़ती है कराची के अंदर, तो उनकी जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर एक और बात आती है, जब इनके पास लोड बढ़ता है, इंक्रीज करता है, जो इनके पास नहीं है, 2000 से ऊपर जब इंक्रीज करना चाहता है। अच्छा, ये क्यों नहीं है? ये इसकी तरफ आते हैं।
यानी हमारी बात होती है के इलेक्ट्रिक से, वो कहते हैं कि हमारे पास बिजली मौजूद है, यानी हमारी रसाई है, हम हासिल भी कर सकते हैं, जो प्राइवेट IPPs हैं उनसे भी ले सकते हैं। मसला ये है कि हमें बिलिंग हो तो हम उसके हिसाब से दें। सर ये अब सबसे पहले ये है कि के इलेक्ट्रिक कभी भी आपको स्काडा, आपने स्काडा के नाम सुना होगा, उसका एक वो पूरा एक मॉनिटर होता है, उस पर वो सारी फिगर आ रही होती है कि जनरेशन कितनी हो रही है और आपकी तलब कितनी है और रसद कितनी है आपकी, तो वो दिखा दें ना आपको सामने जो हमारे कंट्रोल रूम में, क्योंकि मैंने अपने हाथ से काम किया हुआ है तो मुझे पता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं 16 साल के अंदर और अब तक सीख रहा हूँ। अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं, जनरेशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, बिजली की पैदावार अगर ये सबसे बड़ी इसको साजिश कहा जाता है और ये बड़ी ऊपर की लेवल तक हुई है कि इन्होंने अपनी जनरेशन को क्यों नहीं बढ़ाया। इनकी जनरेशन टोटल अपनी जो है 1300 मेगावाट है, लाइसेंस उठा के देख रहे हैं 1300 मेगावाट इनकी अपनी। ये तो बाकी जो जितनी वो दिखा रहे हैं ना 3500, ये तो वो है क्या कहते हैं IPPs और ये CPPAG की है। CPPAG की पहले इनको इजाज़त थी 650 मेगावाट की, ये वहाँ से ड्रॉ कर रहे थे 750 मेगावाट। ये मैंने भी डॉक्यूमेंट वहाँ दिखाया, तो आबिशेर अली TV पे आके बैठ गए कि जनाब सबसे ज़्यादा तो बिजली के इलेक्ट्रिक चोरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 1000 मेगावाट हमने 650 मेगावाट की इजाज़त दी है, ये 1000 मेगावाट ले रहे हैं। अब ये बोलेंगे आप 1000 मेगावाट कहाँ से चोरी? ये अब भी हो रहा है या खत्म? अभी भी हो रहा है। अच्छा, अब बल्कि ज़्यादा हो रहा है, उसकी कोई फिगर नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? आपके हक्को भी मौजूद है, पहले हक्को से चोरी की जा रही थी, हक्को अंदरूनी सिंध के लिए थी, NTDC की सिस्टम के लिए वो। फिर अब यहाँ पर आ गई एक चाइना पावर, आप बराबर में चले जाएंगे ना, आप क्या कहते हैं पोर्ट कासिम के बराबर में एक चाइना पावर प्लांट भी लगा हुआ है, उसकी बिजली कहाँ जा रही है? ट्रांसमिशन लाइन तो बिक्की तक आ रही है, उनकी पूरी तो NTDC की पूरी ट्रांसमिशन लाइनें तो बिछी नहीं है, तो ये कहाँ जा रही है? कोई नहीं पूछने वाला। मैंने कितनी जगहों के लाइसेंस देखे तो उसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन का जिक्र ही नहीं है। क्या बेट वो FFPL है, फौजी फर्टिलाइजर जो है ना, उसकी मैं ट्रांसमिशन लाइन ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है वो, के इलेक्ट्रिक से काम मुझे अभी लाइसेंस नहीं मिल रहा। एक डॉक्यूमेंट होता है ना, चलो अगर ग्राउंड पे लगी तो कोई बात नहीं, उसका कोई लाइसेंस तो होना चाहिए, मुझे तो नहीं मिल रहा, मुझे उनकी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा। हाँ कह रहे हैं कि हमारी लगेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन लाइसेंस मुझे नज़र नहीं आया। और के इलेक्ट्रिक के कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर इफ एंड बट्स है, होगा, शेल बी विल बी, क्या है शेल, आपको हम अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल ना उर्दू पढ़ते हैं, शेल बी और विल बी के लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी इन्होंने 2024 के अंदर अनाउंस किया कि 392 अरब रुपए की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 7 साल के लिए, उसके पैसे हम भी से हमारे बिलों में ठोक दिए, 1.5 रुपये से लेके 3.5 रुपये तक थे। ये किस बात के भाई? वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे हमारा क्या ताल्लुक? और उनके इन्वेस्टमेंट भी आपको बताऊं सारे कर्जे हैं, टोटली कर्जे, आप उनको उठा के देखेंगे और इतने अजीबो गरीब कर्जे हैं कि आप हैरान हो जाओगे। गारंटी किसकी है? हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, और हुकूमत पाकिस्तान कौन होती है? आवाम। पैसे कहाँ से आते हैं? आवाम। नेशनल एक्सचेकर नहीं होता लफ्ज़, पब्लिक एक्सचेकर होता है। पब्लिक एक्सचेकर। यहाँ पर भी धोखाधड़ी होती है कि हमें नेशनल पब्लिक एक्सचेकर को नेशनल एक्सचेकर करके धोखाधड़ी करते। हम गारंटियाँ दे रहे हैं और हमारे पे ये थोप रहे हैं हम पे, मतलब कर्जे लेकर जो है वो अपना आप काम कर रहे हैं और मुनाफा खुद लेके जा रहे हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, बिजली चोरी होती है तो कहते हैं कि ये भी बिल में लग के आ जाते हैं, बाकी कंज्यूमर पे डिवाइड हो जाते हैं। PND लॉसेस कहलाते हैं उसको, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ये अलग है। अच्छा, ये रिकवरियाँ अलग दिखा रहे हैं, इसको उन्होंने एक और नाम दे दिया है पूरे ग्लोबली। आपको ये बता दूं, ये जो बिजली की ये जो साजिश हो रही है, ये कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर सारी जगहों पे आवाम को इसी बुनियाद के ऊपर लूटा जाता है। मैंने जब हिसाब लगाया, मुझे जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुझे इस काम पे लगाया कि भाई हमें आप बताओ कि बिजली कितने की पड़ रही है, तो जब मैंने इन्हीं के फिगर से निकाला तो 7 रुपये की उस वक्त पड़ रही थी। अच्छा, और अभी आपको बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अप्रैल का जो सबमिशन हुई है FCA की, जो वापडा जिसको CPPAG कहते हैं, लेकिन आप लोग वापडा समझते हो, उन्होंने 7 रुपये 75 पैसे का दिया है, बल्कि 35 पैसे का, सॉरी, कि हमारी पैदावारी लागत आ रही है 7 रुपये 35 पैसे, और के इलेक्ट्रिक ने दिया 11.5 रुपये का। अच्छा, कि पैदावारी लागत जो हमारी बिजली की है वो 11.5 रुपये फी यूनिट है। तो क्या हो रहा है? जो बाकी के पैसे वो 36 रुपये 45 रुपये 42 रुपये
और जो 90 रुपये तक जा रहे होते हैं, ये किस खाते में है भाई? नहीं तो आपके ख्याल में के इलेक्ट्रिक के साथ इतनी खुसूसी जो इनको एक स्टेटस दिया गया है, इसकी क्या वजह है? सर वो आप लोग सुन नहीं सकते यहाँ पे, और वो मैं बोलूँगा चलो तो भाई, क्या आप हो जाओ। कोशिश करेंगे कि चला लें? आप बताएं वैसे इनको किसका सपोर्ट है, मतलब ये है क्या के इलेक्ट्रिक, इस पे थोड़ा सा वो करें कि कोई सियासी सपोर्ट है और कोई ये कंपनी की कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन शेयर होल्डर है? अच्छा, अगर आपने शेयर होल्डिंग के पूछना है तो इसको जब प्राइवेटाइज़ किया था मुशर्रफ साहब ने, ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं उसमें वो बुरी तरह फंसते हैं। उन्होंने गलत काम किया था और इसको प्राइवेटाइज़ करने के लिए पूरा एक सिस्टम के तहत इसको क्या कहते हैं, नुकसानात दिखाए गए और ऑन ग्राउंड आप देखोगे तो वो बिल्कुल आपको सही लगेंगे, लेकिन वो सब मसनूई थे और वो सारे के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन के साथ मिलके किए गए थे। जितने भी मुलाजमीन हैं, कोई भी कहता है ना मैं ईमानदार था मैं, तो वो आप समझ लें कि वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर वो ईमानदार था तो दूसरा गलत काम कर रहा था तो ये क्यों चुप था? इस वक्त जो है यानी सियासी बैकअप है के इलेक्ट्रिक? देखिए सियासत तो बिल्कुल इनसे दूर है। सियासी इस तरह से बैकअप के दे रही है कि वो अभी आपने देखा होगा सिंध असम्बली के अंदर इजलास हुआ, ठीक है ना, और वो किसी नतीजे पे पहुंचे बगैर लोड शेडिंग पे हो रहा था। लोड शेडिंग से लोग तड़पाए हुए हैं और वो पोस्टपोन्ड हो गया, 3 दफ़ा पोस्टपोन्ड हो चुका है और चल रहा है। ये सियासी बैकअप इनको मिल रहा है। और दूसरा सियासी बैकअप है कि रिकवरी करने के लिए जब ये बिजली बंद करते हैं कराची के अंदर गैर कानूनी तौर पे, जिसको नेपरा खुद गैर कानूनी कहता है, अनड्यू अनऑथराइज कहता है इसको, अनलोड शेडिंग को, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा चुका है, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगा चुका है और वो दोनों मिली भगत से हाई कोर्ट में जाके और मजे कर रहे हैं। अभी भी एक रिसेंटली एक नोटिस अभी आ गया, अभी आया है, लेकिन नोटिस का 15 दिन के अंदर जवाब दे। भाई लोड शेडिंग अगर हो गई, आपने खिलाफ वर्जी देख ली है, एक बड़ी अहम बात सुनिएगा कि एक खिलाफ वर्जी हो गई। खिलाफ वर्जी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है और वो भी बड़े हसास के पैमाने पे, कि आपने कराची के सार्फिन जो बिल बर वक्त अदा करते हैं उनको आपने बुनियादी बिजली से महरूम कर दिया। वो बहुत बड़ी तादाद है वो। इस वजह से कि वो जो लोग रिकवरी नहीं करते हैं, वो जो चंद हैं, जो आप खुद कहते हैं 30% है, और आपने वो जो है ना वो 70% को जो 70% के अंदर रिकवरी देने वाले हैं, आपने उनको भी रखड़ दिया। 30% तो वो नहीं है जो कहते हैं ना 30% फीडर हमने बंद करते हैं, 30% में 70% वाले भी लोग शामिल हैं। ये आप बेहतर समझते हैं ना? बिल्कुल, कि उसके अंदर वो जो पैसे अदा कर रहे हैं वो भी शामिल है। यानी वो बंदा जो बिल अदा कर रहा है वो एक साथ जो है ना, उस सबसे ज़्यादा ज्यादती तो उसके साथ हो रही है कि उस पर बिजली भी गैर कानूनी तौर पर बंद की जा रही है, लोड शेडिंग की जा रही है। फिर जो बंदा बिल नहीं अदा कर रहा उसका बिल भी उसी के बिल में शामिल होकर आ रहा है, ऐसे ही है। और नेपरा जो है, नेपरा के पास ये नोटिस है लेकिन नेपरा भी कुछ नहीं कर रहा है। तो अब ये है कि आम कंज्यूमर जो है वो आम सार्फिन क्या कर सकते हैं? ये पूरी देखिए, पहले तो बात ये है कि जो जिनकी अदायगियाँ बरवक्त हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं शिकायत दर्ज करना है, शहरी। ठीक है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ईमेल उनके पास मौजूद है, वहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल ईमेल के ऊपर शिकायत दर्ज करें जिस वक्त उनकी लोड शेडिंग होती है। और लोड शेडिंग के ऊपर शिकायत जब नहीं कराएं, मेरी सप्लाई ऑफ है, क्या कहें, जो उनका सप्लाई ऑफ का ऑप्शन आता है, क्योंकि उनकी लोड शेडिंग तो उनके लिए नहीं है ना, क्योंकि वो तो बिल बर वक्त अदा कर रहे हैं ना, तो उनका जो बनता है डोमेन बनता है वो सप्लाई ऑफ का है कि मेरी सप्लाई बंद की गई है। के इलेक्ट्रिक ने अनड्यू अनऑथराइज ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उसमें, सही है, गैर मजाज और गैर कानूनी तौर पे ईमेल कर दें, वो ईमेल करें, उसका प्रिंट आउट निकालें और ये सीधा नेपरा में और FIA में भेज दें। ठीक है, और पुलिस को भी दें, बल्कि उनको भी ऑनलाइन भेज दें, उनको भी ऑनलाइन भेज दें आप, बल्कि उनको सबको CC कर दें आप। ठीक ये है। जनाब, ये मैं शिकायत दर्ज करा रहा हूँ कि मैं बर वक्त अदायगी करने वाला, जितनी बार बिजली लोड शेडिंग में दिन में 4 दफ़ा होती है तो 4 दफ़ा, 6 दफ़ा होती है 6 दफ़ा, फॉल्ट आते तब भी करना है आपने। इससे क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर एक ये जो छुपा रहे हैं ना, ये बिल्डअप होना शुरू होगा। फिर वो आप अपने फेसबुक पर चढ़ाते रहे, मुझे भेजते रहे, या कोई भी एक प्लेटफॉर्म अपना बनाने लाके का, जनाब हमने ये शिकायतें दर्ज कराई हैं। हम बातें बहुत बनाते हैं
लेकिन हम शिकायत का जो असल प्लेटफॉर्म है वो नहीं दर्ज करते। जब ये आएगा ना, बिल्टअप होना शुरू होगा, हो चुका है 19 हज़ार शिकायतें इनकी पड़ी हुई हैं वफाकी मोहतसिब में, नेपरा के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के अंदर, और पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं इनकी, लेकिन सब छुपा रहे हैं अपनी अपनी, कोई भी आपसे ताउन नहीं करने। तो ये अब आप अपने जब बिल्ड करके आ जाओ और ये मुकम्मल हो जाए तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आके खड़े हो जाओ, खुद ही कंज्यूमर कोर्ट में आके खुद ही खड़े हो जाओ, और वहाँ पर एक जितना नुकसान हुआ है उसका वो एस्टीमेट देख लो आप। अब वेबसाइट अब आ गई है, AI आ गई है, उसको बोलो कि जनाब मैंने ये किया, मुझे टॉर्चर हुआ है, टॉर्ट लॉ के तहत और ये कंज्यूमर राइट के तहत मुझे कितना हर्जाना क्या दावा करना चाहिए, तो वो आपको बता देगा। आप उतने ये नहीं कि करोड़ का कर दो, 2 करोड़ का ठोकने शुरू कर दो, जिसको आप जस्टिफाई नहीं करो तो जो आपकी असली रकम है वो भी होगी उठ है, वो आप देखोगे वहाँ पे पूरा वो बता देगा कि जनाब इसके आपके जो ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया तो इसके पैसे बनते हैं, दिन में बिजली बंद हुई तो आपके ये चीज़ हुआ तो इसके पैसे हो गए, आपके दूसरी बुनियादी ज़रूरत सफ़र हुई, आपके पानी की मोटर नहीं चली तो इसके इतने पैसे हो गए। बस वो अपने रकम लिख के इनको करो। पूरे कराची अगर करना चाहेगा ये खरबों में रकम पहुँच जाएगी, और फिर जो हुकूमत पाकिस्तान जो इनके पीछे है, इनको नहीं पूछ रही है, तो वो फिर तरह सा पीछे हटने लगेगी। जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान इनके पीछे से हट जाएगी, एक तरह से एक बैरियर बना देगी या बफर आ जाएगा, तो देखो क्या नहीं होता। अभी हमें क्या है कि हम कानून पे नहीं चलने देते सार्फिन, और आपको ट्रक की बत्ती की आज हम जलसा लगाएंगे, आज जलूस करेंगे, आज हम हड़ताल करेंगे, इस पे लगा के इलेक्ट्रिक को बचा के ले जाया जाता। मतलब आवाम को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, सार्फिन को इसके ख़िलाफ़ बाकायदा आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें अपना जो एक सारिफ के तौर पर हमें जो है बिजली, अगर हम बिल अदा कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हमें बिजली 24 घंटे बिला तातुल जो है वो मिलती रहे। अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और अगर किसी और का बिल जो अदा नहीं कर रहा वो बिल मेरे बिजली के बिल में लग कर आ रहा है, तो ये भी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ सवाल उठाएँ और इसके ख़िलाफ़ जो कंप्लेन जो भी मुतालिका इदारे हैं उसमें दर्ज कराएं, और इस वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें हमारी web.com के साथ इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।